दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। हमारे बगल में है अतहर जमाल लारी, सांसद प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के। ये बताइए, चुनाव प्रचार तेज हो चुका है, मोदी जी भी नामांकन कर चुके हैं, अब किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं? जो चुनाव लड़ने की रणनीति होती है उसी रणनीति के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे हर जगह जो हर विधानसभा में जनसंपर्क हो रहा है, बैठकें हो रही हैं, हमारे कार्यकर्ता जो पार्टी के वो तमाम लोग लगे हुए हैं और पूरे क्षेत्र में प्रचार कार्य चल रहा है। जिस तरीके से भारी भरकम के साथ जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम लोगों के साथ नामांकन किया, उसके लिए क्या कहेंगे आप? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भीड़ है नहीं, तो वो सारे अपने मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को बुलाए थे, तो उनको तो पुतिन और जी बाइडेन को भी बुला लेना चाहिए था भीड़ इकट्ठा करने के लिए। यानी भीड़ इकट्ठा करने के लिए मंत्रियों को बुलाए थे। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से ये जो बातें जो चल रही है आज के समय में, उसको लेकर क्या मानते हैं जी? एक तरफ विकास की बातें लोग, आम जनता लोग मांग रही है, पूछ रही है, आप पे ऊपर भी, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। भाई, बनारस में कौन सा विकास हुआ है? हमारे प्रधानमंत्री जी 10 बरस से देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और बनारस की जनता ने उन्हें जिता कर भेजने का काम किया और देश के प्रधानमंत्री बने। और आप ही बताइए कि बनारस में कौन सा विकास हुआ है? माँ गंगा ने बुलाया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अब मैं कह रहा हूँ कि माँ गंगा का मैं बेटा हूँ। और गंगा की जो निर्मलता और अविरलता है अभी भी बाधित है। कहीं भी गंगा का पानी ऐसा नहीं है कि उसको आप आचमन कर सकें। और जहाँ तक गंगा की अविरलता और निर्मलता की लड़ाई की बात है, तो स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी के नेतृत्व में लगातार हमने लड़ा है और यहाँ से लेकर दिल्ली, हरिद्वार, हर जगह तक हम गए हैं और इसकी लड़ाई आज भी जारी और लड़ रहे हैं। जहाँ तक विकास की बात है, तो बनारस में जो विकास हुआ है, क्यूटो शहर बना है, तो आप देख ही रहे हैं कि कौन सा क्यूटो शहर बना है, कौन सी बुलेट ट्रेन चली है, कौन से हॉस्पिटल खोले गए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी खोले गए हैं, कौन सा विकास हुआ है। बुनकरों की हालत आज बहुत ख़राब है। बुनकर जो है परेशान है, भूखमरी के कगार पे है। इस बनारस के हज़ारों बुनकर जो है दूसरे प्रदेशों में जाके बस गया है। किसान बेहाल है। लेकिन यही बुनकर ये भी तो कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया अच्छा शासनकाल चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, योगी जी भी बेहतर काम कर रहे हैं मुसलमान। आप जो भाजपा से जुड़े हुए हैं बुनकर तो कहेंगे कहें, और जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह रहे हैं कि हम इनका आरक्षण छीन लेंगे, इनको आरक्षण नहीं देंगे, ये जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं। हाँ, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह रहे हैं, ये घुसपैठिए हैं। तो ये तो मुसलमानों के लिए शब्द हमारे प्रधानमंत्री जी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम कपड़े से पहचान लेते हैं। तो फिर जब वो इस तरीके की बात करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? जब आरक्षण छीनने की बात करते हैं, जो कि संविधान ने हमको इसका मौका दिया है, जो देश का संविधान है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने दिया है, वो सबसे बढ़िया संविधान है। और उस गुलदस्ते में उन्होंने सबको सजोया है, पिरोया है, और उस संविधान को भी बदलने की बात हो रही है। लोकतंत्र खतरे में है आज, अघोषित आपातकाल है। तो कौन सा काम हो रहा है, कौन सा कार्यक्रम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। जो हो रहा है कागजी हो रहा है और बुनकर बहुत परेशान है। और बुनकरों को कांग्रेस ने भी छला है, बुरी तरीके से छला है। बिजली माफ़ करने के नाम पे तमाम बुनकर बिरादरान तंजीम के लोग मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मिले और उनका बसपा की सरकार थी, तो बसपा के ने क्या कौन सा ऐसा उनको मलाई मक्खन खिला दिया? ऐसा है कि बसपा केंद्र में तो थी नहीं, प्रदेश की बात है। प्रदेश भी थे तो सिल्क सेंटर देखिए जाकर के खुला अशोकनगर कॉलोनी के पास बसपा ने तमाम अल्पसंख्यकों के लिए काम किया। और बसपा लगातार, ख़ास तौर से वो मुस्लिम नाम लेकर के बसपा बोलती है। किसी पार्टी के अंदर हिम्मत नहीं है जो मुसलमानों का नाम ले ले। सब लोग साफ्ट हिंदुत्व पे चलने का काम कर रहे हैं। कोई अब बोल दे तो मुसलमानों का नाम लेके, तो हम जाने राहुल गांधी की इतनी यात्रा सभाएं हुई और चाहे अखिलेश जी की, कोई एक मुसलमानों का नाम लेके बोलने में सारे लोग डरते हैं। बहन जी खुल के मुसलमानों का नाम लेती हैं। ठीक है।
तो आप अतहर जमाल लारी जी को सुन रहे थे, बहुत सारी इन्होंने बातें बताई हैं, चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं और सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पे तंज कसते हुए इन्होंने कहा कि उनके साथ समर्थक नहीं है, इसलिए वो मंत्रियों को और नेताओं को बुलाकर भीड़ इकट्ठा किए। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।